नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट हिस्ट्री को लेकर कि लूसेंट हिस्ट्री अगर आपको याद नहीं हो रही हो या लूसेंट में प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में, तो आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखना। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको याद हो जाए फैक्ट्स। तो आज हम लेकर चल रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम इन्वेडर्स की। मुस्लिम इन्वेडर्स जो सबसे पहले जिस मुस्लिम इन्वेडर ने भारत पर आक्रमण किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, और ये किया था अल हज्जाज शासक के कहने पर। अल हज्जाज और सिंध के शासक दाहिर के बीच जो था डिस्प्यूट चल रहा था, तो अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। 712 ईस्वी में भेजा, और 712 ईस्वी में जब ये युद्ध हुआ तो उसमें विजय प्राप्त हुई किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुए और उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त कर ली प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी होते हुए। मतलब प्रथम अरबी या प्रथम मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की वो मोहम्मद बिन कासिम थे। इन्होंने एक कर लगाया जिसे जजिया कर कहते हैं, जजिया टैक्स। और ये जजिया टैक्स जो लगाया जाता है वो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता है, नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाने वाला कर है, और इससे ब्राह्मणों को भी छूट दी गई थी। इस कर को चुकाने से ब्राह्मणों को भी छूट दी गई थी, इस टैक्स को चुकाने से, क्योंकि माना जाता था कि जो उस टाइम ब्राह्मण थे वो दीक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, तो वो उस टैक्स को नहीं चुका सकते। इसलिए ब्राह्मणों को छूट दी गई और मुस्लिम्स को छूट दी गई, और सभी नॉन मुस्लिम्स, बाकी जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उनको ये टैक्स चुकाना था। तो जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उनको ये टैक्स चुकाना था। उसके बाद अगर बात करें कि जो पूरा वर्णन है मोहम्मद बिन कासिम के विजय का वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का पूरा जो वर्णन है वो मिलता है। तो अगर सारांश की बात करें तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम किसके कहने पर आक्रमण किया? अल हज्जाज के कहने पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में आक्रमण किया। 712 ईस्वी में आक्रमण किया। कर लगाया, जजिया कर लगाया। और जजिया कर क्या होता है? तो कर नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला कर होता है, और ये इसलिए लगाया गया था कि ताकि लोग प्रेरित हों मुस्लिम जो संप्रदाय है उसको अपनाने के लिए, तो इसलिए जजिया कर लगाया जाता था। और जो लोग मुस्लिम संप्रदाय अपना लेते थे तो उनको जजिया कर से मुक्ति मिल जाती थी। तो ये था और ये जो पूरा वर्णन है वो मिलता है चचनामा में। तो ये हमने बात की प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसमें हमने बताया कि 712 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की सिंध के शासक दाहिर पर, और जजिया कर लगा दिया और अल हज्जाज ने भेजा था। तो ये संपूर्ण वर्णन कहाँ मिलता है? चचनामा में मिलता है। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या प्रथम अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। देखिए, सबसे पहले आता है 932 ईस्वी। 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य, ये गजनी साम्राज्य से रिलेटेड थे मोहम्मद गजनवी। तो हम गजनी साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो 932 ईस्वी में की गई थी अल्लाब्दगिन के द्वारा। अल्लाब्दगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी 932 ईस्वी में, और अल्लाब्दगिन का गुलाम था सुबख्तगिन। अल्लाब्दगिन के गुलाम का नाम था सुबख्तगिन, और सुबख्तगिन ने 977 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सुबख्तगिन 977 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जिनमें इसको असफलता प्राप्त हुई। तो सुबख्तगिन का ही पुत्र था गजनी, मोहम्मद गजनी। ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, और मोहम्मद गजनवी ने जब 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया भारत पर, और पेशावर के कुछ इलाकों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। उसके बाद इनका 1001 ईस्वी में आक्रमण रहा वापस यहीं पेशावर पर। 1008 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया, 1008 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया नागरकोट के मंदिर पर। और ये जो आक्रमण है नागरकोट के मंदिर वाला, इसमें इन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा। तो ये माना जाता है कि जो मंदिर मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के रूप में जो इनकी पहचान बनी थी वो 1008 ईस्वी में बनी थी। इनको 1008 ईस्वी से मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के रूप में भी जाना जाने लगा 1008 ईस्वी में, क्योंकि इन्होंने 1008 ईस्वी में जब नागरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया तो इसमें कई सारी मूर्तियों को तोड़ा, कई सारे मंदिरों को तोड़ा। इसके बाद इनका आक्रमण जो था वो था 1000 इंपॉर्टेंट आक्रमण के बारे में हम बात कर रहे हैं। टोटल इन्होंने 17 आक्रमण किए थे, जिसमें 1025 ईस्वी में इन्होंने 16वां आक्रमण किया था, और ये किया था सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ के मंदिर पर इनका जो 16वां आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में हुआ था। और जब ये यहाँ से सोमनाथ के मंदिर को लूट कर जा रहे थे तो इनको वापस रोका था जाटों ने।
जाटों ने इनका विरोध किया, इनको वापस लौटने से रोकने का प्रयास किया। तो मोहम्मद गजनी गुस्सा था जाटों से, तो इन्होंने मोहम्मद गजनी ने जो अपना आखिरी आक्रमण किया वो किया 1027 ईस्वी में, और जो कि था जाटों पर। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई। तो ये था मोहम्मद गजनी। मैं आपको एक बार सारा का सारा सार बता देता हूँ, आप देखना। देखिए, मोहम्मद गजनवी से पहले मैं बात करेंगे 932 ईस्वी में गजनी का शासक कौन, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अल्लाउद्दीन ने। अल्लाउद्दीन का गुलाम था सुबकतगीन। 977 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था, असफल रहा था। तो इसका बदला लेने के लिए जब गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण इन्होंने किया था पेशावर पर। उसके बाद 1000 और इसके कुछ इलाकों को लूट कर ले गए। उसके बाद 1001 ईस्वी में भी आक्रमण किया पेशावर पर। 1008 में आक्रमण किया नागरकोट के मंदिर पर, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के रूप में तब से जाने जाने लगा। और 1025 ईस्वी में 16 आक्रमण किया गया था सोमनाथ के मंदिर पर। 1027 ईस्वी में जाटों पर 17 आक्रमण किया गया। टोटल 17 आक्रमण जो है मोहम्मद गजनी ने किए। टोटल 17 आक्रमण किए, और 17 आक्रमण टोटल, जिसमें जो इंपॉर्टेंट आक्रमण से उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो 16 आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर, 17 आक्रमण जाटों के विरुद्ध, और 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। ये था सेकेंड आक्रमणकारी, सेकेंड मुस्लिम अटैकर ऑन इंडिया, और ये भी भारत को खूब लूट कर लेकर गए। तो हमने 2 मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात कर ली। पहले मोहम्मद बिन कासिम की 712 ईस्वी, दूसरी मोहम्मद गजनवी की 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1020 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 1025 में 16 आक्रमण किया और 1027 में 17 आक्रमण किया। अब हम तीसरे मुस्लिम अटैकर की बात करेंगे, मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना, गौर, और 1175 ईस्वी में उन्होंने प्रथम आक्रमण कर दिया मुल्तान पर। प्रथम आक्रमण किया, जिसमें इनको करारी परास्त का सामना करना पड़ा, बुरी तरह हारे। और इन्होंने एक और आक्रमण किया जो कि किया गुजरात के पाटन पर। 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर, और यहाँ भी इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई अब मैं भारत पर आक्रमण नहीं करूँगा। पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ 1191 ईस्वी में। जयचंद नाम के शासक ने, भारतीय शासक थे, कन्नौज के शासक जयचंद ने आमंत्रित किया मोहम्मद गोरी को आक्रमण करने के लिए भारत पर। क्यों? क्योंकि इनकी पुत्री थी संयोगिता, जिनसे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था इनकी इच्छा के विरुद्ध। तो उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने जयचंद को बुलाया था कि आप आक्रमण करो दिल्ली पर और मैं आपका सहयोग करूंगा उसमें। तो 1191 ईस्वी में पुनः मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, मतलब दिल्ली पर आक्रमण किया। और उस टाइम दिल्ली का शासक जो था वो था पृथ्वीराज चौहान। प्रथम तराइन का युद्ध भी इसे कहा जाता है। 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध इसे कहा जाता है। ये जो है प्रथम तराइन का युद्ध है 1191 ईस्वी, ये प्रथम तराइन का युद्ध है 1191 वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध हुआ वो हुआ 1192 में। देखिए इस युद्ध में, ये जो 1191 वाला युद्ध था, इसमें गोरी को पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और इसलिए 1192 में इसी का बदला लेने के लिए वापस आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। और इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा पृथ्वीराज चौहान को। तराइन सेकेंड भी हम कह सकते हैं, तराइन सेकेंड का युद्ध द्वितीय युद्ध था ये, और उसमें हार का सामना करना पड़ा था पृथ्वीराज चौहान को। ध्यान रखना 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और मोहम्मद गोरी बुरी तरह परास्त हुए थे। 1192 ईस्वी में वापस मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और इस बार विजयी रहे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान जो है वो हारे। तो जब मोहम्मद गजनवी विजयी हो गया 1192 में तराइन के युद्ध में, तो मोहम्मद गजनवी था, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थे वो बढ़ गई थी। और जो जयचंद जिसने आमंत्रित किया था मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए, उसी जयचंद पर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में आक्रमण कर दिया किस पर? जयचंद पर, जिसे हम कहते हैं चंदावर का युद्ध। और इस चंदावर के युद्ध में पराजित हुए कौन? जयचंद पराजित हुए और जयचंद को मौत के घाट उतार दिया किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो देखिए
अगर मैं सारांश आपको बताऊं शुरू से कि किस प्रकार मोहम्मद गोरी का काल चला, तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गौर का शासक बने। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। 1178 में दूसरा आक्रमण होता है इनका गुजरात के पाटन पर, जिसमें इन दोनों युद्धों में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं वापस भारत पर आक्रमण नहीं करूँगा। पर 1191 ईस्वी में जयचंद के आमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। किस पर? पृथ्वीराज चौहान पर, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान पर, जिसमें मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 1192 ईस्वी में इसी का बदला लेने के लिए तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और वापस मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में जीतने के बाद जयचंद पर भी आक्रमण करता है 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद को हार का सामना करना पड़ता है और जयचंद को मार दिया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। 3 युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध जो मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए, वो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध थे। तो यही था मोहम्मद गोरी के बारे में। और ये भी पता हो कि बस इंपॉर्टेंट बातें यही थी मोहम्मद गोरी के बारे में मेरे हिसाब से। और हाँ, एक फैक्ट ये भी पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, और इस बख्तियार खिलजी ने ही जो नालंदा विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगाई थी वो बख्तियार खिलजी ने लगाई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने 3 मुस्लिम इन्वेडर्स की बात की। पहले थे आपके पास मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुए, जजिया कर लगाया, और ये सारा वर्णन जो मिलता है चचनामा मिलता है। उसके बाद आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 1000 ईस्वी में उन्होंने पेशावर के कुछ इलाकों पर आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया पेशावर के इलाकों में। 1008 ईस्वी में नगरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया, जिसे मूर्तिभंजक आक्रमणकारी उनको कहा जाने लगा। 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर पर। 1027 में अपना 17वां आक्रमण किया जाटों पर। तो 1020 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक उन्होंने टोटल 17 आक्रमण किए। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गजनवी के साथ 4 कवि भी आए थे, जिसके बारे में शायद मैं भूल गया बताना आपको। 4 कवि आए थे। अलबरूनी आया था, जिसने किताबुल हिंद लिखी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। अलबरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के साथ, किताबुल हिंद। एक आया था फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी थी, शाहनामा। ये 2 इम्पोर्टेंट किताबें आपको याद होनी चाहिए। ये आए थे दोनों, अलबरूनी और फिरदौसी दोनों आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ। तो ये था मोहम्मद गजनवी। उसके बाद मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। इन दोनों युद्धों में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जयचंद के आमंत्रण पर 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, जिसमें भी मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें वापस मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण जो था वो था जयचंद पर, जिन्होंने आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए, उन्हीं पर अब आक्रमण हो चुका था जयचंद। और जयचंद को इसमें हार का सामना करना पड़ा और उनको मौत की घाट भी उतार दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी तीनों मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में जो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।